अगर सचमुच आपने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है तो क्या आप बता सकते हैं इन दो सेंटेंसेस का सही ट्रांसलेशन क्या होगा। यहाँ पहला सेंटेंस है, रीता से अधिक अच्छी और कोई औरत नहीं हो सकती। और दूसरा सेंटेंस है, राजू से अधिक होशियार और कोई लड़का नहीं हो सकता। यहाँ आपके पास है 5 सेकेंड्स। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। यहाँ आपका टाइम शुरू होता है। आपका टाइम खत्म हुआ। इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। यानी सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं कांट बी, फिर लिखते हैं एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री, फिर लिखते हैं देन, उसके बाद लिखते हैं नाउन या प्रोनाउन। यानी आपके सेंटेंस में जो नाउन या प्रोनाउन आया रहता है आप उसे लिखते हैं। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर मैं आपसे पूछूं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहाँ है, तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है रीता, जबकि यह गलत है। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट रीता नहीं है। इस तरह के सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वह और कोई के बाद आया होता है। यानी यहाँ लिखा है और कोई, उसके बाद आने वाला वर्ड हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसा कि सेंटेंस में आया है और कोई, उसके बाद आया है लड़का, तो ये लड़का हमारा सब्जेक्ट है और इस सेंटेंस में औरत हमारा सब्जेक्ट है। और यहाँ पर आपको ये भी जानना चाहिए कि इस तरह के सेंटेंसेस में और कोई के लिए कोई इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते हैं। यानी और कोई का ट्रांसलेशन नहीं किया जाएगा, उसको छोड़ दिया जाएगा। यहाँ भी इस सेंटेंस में जब मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा तो और कोई को छोड़ दूंगा, यानी उसको ट्रांसलेट नहीं करूंगा। लगता है आप ठीक से समझे नहीं। आइए इस बात को एक एक करके समझें। यहाँ पहला एग्जाम्पल है, रीता से अधिक अच्छी और कोई औरत नहीं हो सकती। तो इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए आप इस रूल का इस्तेमाल करेंगे। यानी सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आप लिखेंगे कांट बी, फिर आप लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, यानी एडजेक्टिव का आप लिखेंगे कंपैरेटिव डिग्री, उसके बाद आप लिखेंगे देन, फिर आप लिखेंगे नाउन या प्रोनाउन। यानी आपके सेंटेंस में जो आया होगा नाउन या प्रोनाउन आप उसे लिखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, सबसे पहले लिखना है सब्जेक्ट, तो मैंने लिखा अ वुमन, यानी मेरा सब्जेक्ट है औरत। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट तो होना चाहिए रीता। तो मैं आपसे कहूंगा नहीं, इस तरह के सेंटेंसेस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वो और कोई के बाद आता है। यानी जहां लिखा होता है और कोई, उसके बाद होता है आपका सब्जेक्ट। और आपको यहाँ ये भी बता दूं कि इस तरह के सेंटेंसेस में और कोई के लिए कोई इंग्लिश वर्ड नहीं लिखना है। यानी आप और कोई का अनुवाद नहीं करेंगे, मतलब उसे आप छोड़ देंगे। तो आपका सब्जेक्ट है औरत, चूंकि औरत एक है इसलिए मैंने लिखा है अ वुमन। उसके बाद आप लिखेंगे कांट बी, तो मैंने लिखा कांट बी। उसके बाद आपके सेंटेंस में आया एडजेक्टिव का आप कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ मेरे सेंटेंस में आया एडजेक्टिव है अच्छी, जिसे हम कहते हैं गुड, लेकिन गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, तो मैंने लिखा बेटर। हो सकता आप एडजेक्टिव की डिग्री को लेकर कंफ्यूज रहते हो, यानी आप नहीं समझ पाते हो कि किसी एडजेक्टिव के कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं। तो अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं तो मैंने इस पर एक खास वीडियो बनाया है जहां मैंने सिखाया है कि एडजेक्टिव की डिग्री कैसे बनाते हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर आई के सिंबल में मैंने उस वीडियो को रखा है, जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ अच्छी का इंग्लिश होगा गुड और गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता बेटर। उसके बाद आप लिखेंगे देन, मैंने लिखा देन। उसके बाद आप लिखेंगे नाउन या प्रोनाउन, यानी जो आपके सेंटेंस में आया होगा। और मेरे सेंटेंस में आया है एक नाउन जो है रीता, तो मैंने यहाँ पे लिखा रीता। यानी ये पूरी बात ऐसे हुई, अ वुमन कांट बी बेटर देन रीता, यानी रीता से अधिक अच्छी और कोई औरत नहीं हो सकती। यह मैं आपको एक बार और बता दूं, इस तरह के सेंटेंसेस में जो आपका सब्जेक्ट होता है वह और कोई के बाद आया रहता है। और इस तरह के सेंटेंसेस में
और कोई का अनुवाद यानी ट्रांसलेशन नहीं करते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राजू से अधिक होशियार और कोई लड़का नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ बॉय कांट बी मोर इंटेलिजेंट देन राजू। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट और मेरा सब्जेक्ट है लड़का, क्योंकि और कोई के बाद आया है लड़का। तो मैंने लिखा अ बॉय, उसके बाद मैंने लिखा कांट बी, फिर उसके बाद मुझे एडजेक्टिव का कंपैरेटिव डिग्री लिखना था। यहाँ मेरे सेंटेंस में जो एडजेक्टिव आया है वो है होशियार, और होशियार को कहते हैं इंटेलिजेंट, लेकिन इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर इंटेलिजेंट, इसलिए मैंने लिखा मोर इंटेलिजेंट। उसके बाद हमें लिखना था देन, मैंने लिखा देन। उसके बाद हमें लिखना था कोई नाउन या प्रोनाउन, तो मेरे सेंटेंस में आया था एक नाउन जो था राजू, इसलिए मैंने लिखा राजू, और ये सेंटेंस सही हो गया। यानी पूरी बात ऐसी होगी अ बॉय कांट बी मोर इंटेलिजेंट देन राजू। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न रहे। बलिया से अधिक खूबसूरत और कोई शहर नहीं हो सकता। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ सिटी कांट बी मोर ब्यूटीफुल देन बलिया। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने लिखा सब्जेक्ट, और मेरा सब्जेक्ट था शहर, क्योंकि यही वर्ड और कोई के बाद आया हुआ है। उसके बाद मैंने लिखा कांट बी, उसके बाद मेरे सेंटेंस में आया एडजेक्टिव का मैंने कंपैरेटिव डिग्री लिखा, यानी मेरे सेंटेंस में आया खूबसूरत, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ब्यूटीफुल, लेकिन इसका कंपैरेटिव डिग्री होता है मोर ब्यूटीफुल, तो मैंने लिखा मोर ब्यूटीफुल। उसके बाद मैंने लिखा देन, और फिर उसके बाद लिखना था कोई नाउन या प्रोनाउन, तो मेरे सेंटेंस में आया एक नाउन जो है बलिया, तो मैंने लिखा बलिया, और इस तरीके से ये सेंटेंस सही है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपने बड़े शानदार तरीके से इस कंसेप्ट को सीखा।